Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain the question answers of Unit 2 Section 1 of class 7th. It is from Oxford New Pathways book. So the first lesson of Unit 2 is Atlantis. The whole lesson is about a mysterious city. You can call a mysterious city because this city was lost. This particular city is not seen now. And in this lesson it is explained about how this particular city or state, Atlantis state, was lost, how it was gone into the sea. It became invisible. All these are explained in this chapter. So now let us come into the question answers of this particular chapter. The first question is MCQs. Answers you can see on the screen. So we come to the second question, that is question A of second question. Where did Atlantis find its first mention? Who had mentioned it? तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अटलांटिस के बारे में फर्स्ट मेंशन किसने किया और कहा इसके बारे में मेंशन किया हुआ है एंड किसने मेंशन किया। सबसे पहले ये अटलांटिस के बारे में किसने मेंशन किया। द आंसर इज Atlantis finds its first mention in the words of an Egyptian priest. तो सबसे पहले ये अटलांटिस के बारे में किसने कहा? एक इजिप्शियन प्रीस्ट ने, यानी इजिप्ट का एक प्रीस्ट ने इसके बारे में बताया। प्रीस्ट मीन्स एक प्रकार से आप पुजारी कह सकते, जो पूजा पाठ वगैरह करने वाला व्यक्ति जो है वो है प्रीस्ट। सो उस प्रीस्ट इजिप्शियन का, मतलब इजिप्ट का एक प्रीस्ट जो है उसने बताया सबसे पहले अटलांटिस के बारे में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डिड प्लेटो लर्न अबाउट अटलांटिस। अब प्लेटो को कैसे पता चला ये अटलांटिस के बारे में। अब प्लेटो कौन है उसके बारे में आपकी बुक में ऑलरेडी वर्ड मीनिंग पोर्शन में ऑलरेडी लिखी हुई है। प्लेटो एक फिलोसोफर था बहुत ओल्डन टाइम से, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सो अटलांटिस के बारे में प्लेटो को कैसे पता चल गया। प्लेटो हर्ड द स्टोरी ऑफ अटलांटिस फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। उसके ग्रैंडफादर से उसको पता चला ये अटलांटिस के बारे में। जो ग्रैंडफादर है उसने कहाँ से सुना? उसने तो सोलन नामक एक व्यक्ति से सुना, जो एथेनियन स्टेट्समैन है। एथेन का जो एक आदमी है, स्टेट्समैन है, उसका नाम है सोलन। और वो सोलन से ग्रैंडफादर ने सुना और ग्रैंडफादर ने प्लेटो को बताया। और ये सोलन जो है, सोलन एक ग्रीक, एंशियंट ग्रीक टाइम से एक बहुत ही एक वाइसेस्ट मैन था, बहुत बड़ा ज्ञानी था ये व्यक्ति जो था सोलन जिसका नाम है, जो ऑलमोस्ट 200 ईयर्स प्लेटो के पहले 200 ईयर्स पहले वो रहता था। तो ऐसे एक ज्ञानी व्यक्ति था ये जो सोलन है। तो उस सोलन से पता चला ग्रैंडफादर को, प्लेटो के ग्रैंडफादर को, और ग्रैंडफादर से फिर प्लेटो को पता चला। और वो जो है, जो सोलन है, तो सोलन को कहाँ से पता चला? सोलन हैड लर्नड इट फ्रॉम एन इजिप्शियन प्रीस्ट। और सोलन किससे सुना? जो इजिप्शियन प्रीस्ट के मुंह से सुना, यानी प्रीस्ट ने कहा। तो इजिप्शियन प्रीस्ट ही सबसे पहला व्यक्ति है जिसने जो अटलांटिस के बारे में कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, What is your opinion led to the destruction of Atlantis?
अटलांटिस का डिस्ट्रक्शन, नष्ट होने का कारण क्या हो सकता है? तो आंसर इज, as explained in the chapter, it was the greed of the people of the Atlantis that triggered the gods to submerge Atlantis. तो जैसे कि चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें ये बताया जा रहा है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो लोग बहुत ग्रीडी हो गए। शुरुआत में जो लोग थे वो लोग बहुत अच्छे थे। जब लोग अच्छे थे तो ये जो अटलांटिस है बहुत वेल्थी स्टेट था। लेकिन जब लोगों की नीयत चेंज होने लग गए, लोग ज़्यादा ग्रीडी हो गए, तो लोगों ने सोचा है कि अभी आगे अगल बगल के सारे एरियाज को कैप्चर कर ले। फिर दूसरे जो बगल में जो स्टेट्स है, दूसरे जो नेबरिंग स्टेट्स है, नेबरिंग स्टेट्स से लड़ना शुरू किया। ऐसे लड़ना सब जब शुरू किया तब जो गॉड्स है, गॉड्स को पसंद नहीं आया। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि गॉड्स गुस्सा होने के कारण गॉड्स खुद ये जो अटलांटिस जो स्टेट है, स्टेट को डुबा दिया, यानी सबमर्ज कर दिया, यानी समुद्र में डुबा दिया। यही कहा जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, fill in the blanks or fill in the boxes to describe the dream civilization Atlantis. So इस अटलांटिस के बारे में बोलने के लिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है एंड उसके बारे में आपको लिखना है। सो अटलांटिस के बारे में बताना है। फर्स्ट जो है हमारा लोकेशन, अटलांटिस का लोकेशन क्या है? इट इज बिलीव्ड दैट अटलांटिस कहाँ पर था? अटलांटिक ओशियन में था। अटलांटिस इज बिलीव्ड टू हैव बीन इन द अटलांटिक ओशियन वेस्ट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर। गिब्रल्टर जो स्ट्रेट है और उसके बगल में, मतलब अटलांटिक ओशियन में, ये जो अटलांटिस सिविलाइजेशन है वो पाया गया था। सेकंड जो है आर्किटेक्चरल डिजाइन। ये जो स्टेट है वो स्टेट का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया गया था उसके बारे में बताना है। द सिटी हैड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ लैंड दैट वर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड टनल्स। देयर वाज ए सिटाडेल इन द मिडिल ऑफ द सिटी विथ ए होली टेम्पल डेडिकेटेड टू पोसीडन। सो इस जो सिटी के बारे में जो बताएंगे, तो आपकी जो बुक है, बुक में सिटी का एक पिक्चर दिया हुआ है। द सिटी जो है एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के शेप में लैंड है। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मतलब सर्किल शेप में, सर्किल शेप में ये एक लैंड है। जो लैंड है वो सर्किल शेप में है एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। सर्किल शेप में है और उसके साथ साथ उसके बीच बीच में क्या है? मोट्स बना हुआ है। मोट्स मतलब कैन से एक प्रकार से जो नहर बना हुआ है। हर एक रिंग के बाद नहर बना हुआ, मतलब जिसमें पानी भरा रहता है। एंड वो एक रिंग से दूसरे रिंग जाने के लिए ब्रिजेस भी बनाए हुआ है और टनल्स भी बनाए हुआ है। ब्रिज भी है, टनल भी बने हुए। एंड देयर वाज अ सिटाडेल, और सबसे बीच में जो रिंग्स जो है सबसे बीच में जो है वो बीच में एक सिटाडेल है। थोड़ा सा हाई प्लेटफॉर्म है एंड वैसे एक प्लेटफॉर्म में वो एक टेम्पल्स बना हुआ था। एक नहीं, कई टेम्पल्स बने हुए। एंड जो मेन टेम्पल जो था वो है पोसीडन। पोसीडन जो उनके ईश्वर थे, गॉड, वो लोग गॉड मानते थे पोसीडन को। एंड पोसीडन के लिए उनके नाम से एक टेम्पल बना हुआ था जो सेंटर पार्ट में, दैट इज अ सिटाडेल। जो रिंग्स, सारे रिंग्स के बीच का जो पार्ट है वो है पोसीडन का टेम्पल। एंड मोट्स डिवाइडेड ईच कॉन्सेंट्रिक रिंग। हर एक रिंग के बीच में, वो तो मैंने बोल दिया, जो मोट्स बना हुआ है। मोट्स मीन्स पानी से भरा हुआ, नहर जैसे बना हुआ है। और इसके वेल्थ, द पीपल एंजॉयड मेनी लग्जरीज एज द लैंड वाज फर्टाइल एंड रिच इन प्रेशियस मेटल्स। तो यहाँ का वेल्थ बहुत ज़्यादा था, बहुत वेल्थी स्टेट था ये। वेल्थी स्टेट होने का कारण क्या था? इसमें बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल थे,
बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स अवेलेबल थे। और यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी बहुत अच्छी फर्टाइल मिट्टी थी। और इस वजह से ये जो स्टेट है, स्टेट की वेल्थ बहुत ज़्यादा थी, बहुत वेल्थी थी। वेल्थ ज़्यादा होने की वजह से जो लोग हैं, लोगों की जो लाइफ है बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे थे वो लोग। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 4, मैग्निफिशेंस। मैग्निफिशेंस क्या क्या इसकी खासियत है? देयर वर ग्रेट यूनिवर्सिटीज़। तो वंडरफुल चीज़ें क्या क्या है? ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ है, लाइब्रेरी है, ऑब्जर्वेटरीज है, लेबोरेटरीज है, एकेडमीज है, मीन्स ऑल स्टडी रिलेटेड सारे मटीरियल्स, सॉरी स्टडी रिलेटेड सारे इंस्टीट्यूशंस सब थे। यूनिवर्सिटीज़, ऑफ कोर्स एकेडमीज, जो स्कूल्स, देन लेबोरेटरीज, लैब्स वगैरह जो है, एंड देन टू हैव द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेटरीज वर मेड, and such type of buildings, all types of institutions were there. and उसके अलावा रेस ट्रैक्स थे, रेस ट्रैक फॉर हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेस कराने के लिए जो रेस ट्रैक्स बनाए थे दौड़ के लिए। एंड देन गार्डन्स बनाए थे, टेम्पल्स थे, वॉल्स बिल्ट विथ प्रेशियस मेटल, जो दीवार सब प्रेशियस मेटल से, कीमती मेटल से जो दीवार है वो सब बने हुए थे। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन, 5th पॉइंट डिस्ट्रक्शन के बारे में। सो द गॉड्स वर एंग्री विद द पीपल ऑफ अटलांटिस फॉर वेजिंग वार्स अगेंस्ट एथेंस। तो जो गॉड्स है, इट इज़ बिलीव्ड दैट ये जो सिटी है, जो मीन्स अटलांटिस जो है, वो अटलांटिस के चारों तरफ जो है पहाड़ थे। उन पहाड़ों में कौन रहते थे? जो ग्रीक गॉड्स रहते थे। एंड वो गॉड्स जो है गुस्सा हो गया, क्योंकि ये जो अटलांटिस के जो लोग हैं, ये लोग एथेंस से वार डिक्लेयर कर दिया। दे डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट एथेंस। ये जो है गॉड्स को पसंद नहीं आया, तो गॉड्स ने क्या कर दिया? दे बिकेम वेरी एंग्री एंड दे डिस्ट्रॉयड द सिटी बाय यूजिंग फायर, अर्थक्वेक एंड सुनामी। पहले आग डाल दिया गया, उसके बाद अर्थक्वेक करा दिया, उसके बाद अर्थक्वेक के साथ साथ सुनामी और कराया। और सुनामी आने के बाद ये जो होल किंगडम, या मीन्स द होल स्टेट ड्राउन्ड इनटू वाटर, पानी में सबमर्ज हो गया, मतलब पानी में मिल गया और समुद्र में डूब गया। और ये कहा जा रहा है, एक्चुअली इट माइट बी ए लेजेंड और a simple story. Anyway, it is said that the whole city was submerged into the Atlantic Ocean because of the gods, and it happened only because of the people of Atlantis, and the gods became angry and submerged the whole state. Okay, so these are the question answers of Unit 2, Section 1 of class 7th. Okay, thank you very much. Keep on watching my video. Thank you.